नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अगस्त 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ शेयर से रिलेटेड अपडेट है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल अपडेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और वरे एनर्जी लिमिटेड। डिफरेंट सेक्टर की दोनों अच्छी कंपनी है, बट न्यूज दोस्तों कॉमन है। अच्छा, पहले आप देखिए न्यूज क्या है। न्यूज ये है, Vare Energy and Dixon Tech and three other stock with up to 7,410 crore capex। अच्छा, व्हाट इज कैपेक्स? कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के पर्पस या एक्सपेंशन पर्पस जो पैसा यूटिलाइज करते हैं उसे हम कहते हैं शॉर्ट में कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान टू कीप एन आई ऑन। तो मतलब लास्ट 2 दिन पे, फ्राइडे और आज सैटरडे के बीच यहाँ पे कुछ कंपनी है जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है, लगभग 7,410 करोड़ की। दो कंपनी तो आपको दिख रहा है, एक हो गया वरे एनर्जी, दूसरा हो गया डिक्सन टेक। अच्छा, तीसरी कंपनी भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, वरे एनर्जी हो गया, आपके डिक्सन टेक हो गया। अच्छा, मारुति सुजुकी इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, टोटल ये 3 कंपनी कैपेक्स के अनाउंसमेंट किया है। सो वरे एनर्जी की अगर हम बात करें, ये भी अच्छी कंपनी है। रिसेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस Q1 पे काफी बढ़िया था। चाहे मार्जिन की बात करें, काफी इंप्रूव किया है, ईपीएस बढ़ चुका है, प्रॉफिट बढ़ चुका है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। और दूसरी तरफ डिक्सॉन की बात करें, डिक्सॉन एक आई थिंक की सेगमेंट में लैग किया था, अदरवाइज हाँ मार्जिन इस बार थोड़ा सा लैग किया था। अदरवाइज कंपनी की प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, बहुत अच्छे से ग्रो किया। 68% की प्रॉफिट ग्रोथ, 95% की रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर भी 99% की ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, सो नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा दोस्तों, इसको नजर रखना इन दोनों कंपनी के ऊपर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। न्यूज़ क्या है, देखिए आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक कि एफडी फिक्स डिपॉजिट करते होंगे बैंक्स में। वहाँ पे आमतौर से कितना आपको रिटर्न मिलता है? 5%, 5.5%, 6%, वेरी करता है बैंक टू बैंक, है ना। बट वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, कितना मिलता है आपको? 6%, 6.5%, लगभग कितना है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक बैंक जो है ना, सीनियर सिटीजन को 8.4% की मतलब इंटरेस्ट दे रहा है। ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कुछ कंडीशन भी है, जैसे कि सीनियर सिटीजन मतलब सिंपल बात है कि आपका उम्र जो है 60 प्लस होना चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स जिनका उम्र अगर 60 प्लस है उनका भी करवा सकते हो। 8.4% की दोस्तों इंटरेस्ट मिलेगा, ये देखिए। अच्छा, एक और बात कि टोटल 5 साल के लिए, ऐसा नहीं कि आप 1 साल के लिए करा आपको मिल जाएगा, तो जी नहीं, 5 साल के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट आप 3 करोड़ तक कर सकते हो। तो बैंक का नाम है आपके सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि लिस्टेड बैंक है। आज से कुछ साल पहले बाजार में लिस्ट हुआ था। अच्छी बैंक है, बट छोटे बैंक है। ठीक है, तो इस बैंक में आप अगर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में एफडी करते हो, करवाते हो, तो आपको 8.4% की इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ ऑब्वियसली शेयर का कोई कनेक्शन नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड। तो देखिए, बीएससी लिमिटेड के ऊपर एक्चुअली बहुत सारे क्वेरीज आया था कि सर बताइए बीएससी में अब क्या किया जाए। लेट्स सी, सबसे पहली बात, बीएससी की परफॉर्मेंस Q1 में अच्छा था, ये बात सही है। जैसे कि मार्जिन इंप्रूव किया, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट 103% बढ़ चुका, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी, अच्छी कंपनी है। अच्छा, लास्ट डे पहले आप देखिए, कारोबार भी मैं कहूँगा ठीक ठाक था। 27 लाख का शेयर ट्रेड हुआ, 22.51% की डिलीवरेबल परसेंटेज। बीएससी में दिक्कत क्या है, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे ना, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, शेयर जो है 2500 यहाँ पे हडल फेस कर रहा है, और यहाँ पे टेक्निकल दिक्कत। अदरवाइज देखिए, कोई फंडामेंटली तो कोई इशू नहीं है ना, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट अच्छा है, ग्रोथ अच्छा देखने को मिला। सो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्चुअली कंपनी फंस चुका है, बिकॉज इसके पहले यहाँ पे बार बार सपोर्ट भी मिला था। ये बात भी सही है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, शेयर जब ऊपर था, 2,500 के ऊपर था ना, तो आप देखेंगे शेयर जैसे ही नीचे पहुंचा, तुरंत देखिए गिरा नहीं है। पहले 2600, 2,500 इस लेवल के आसपास क्या सपोर्ट मिला था। या थोड़ा और पीछे आ जाइए, आपके मई महीनों पे हमने देखा था लगभग 2,500 के आसपास रेजिस्टेंस मिला था। तो जिस वजह से 2,500 पे थोड़ा स्ट्रगल करा है, तो 2,500 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल है कि फर्दर शेयर में रीगेन हो सकता है। और देखिए, कोई भी शेयर मतलब इतना चल चुका है, अगर आप नॉर्मली सोचिए ना, लास्ट 1 साल में कितना कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ। उसके बावजूद भी अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक, नॉर्मली तो आपको दिख रहा है ना 181% की रिटर्न दिया है, बट अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक देखेंगे,
240% रिटर्न दिया जस्ट में, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लॉन्ग टर्म की व्यू से देखिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ओएनजीसी के ऊपर। अच्छा रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था और मैं कहना चाहूंगा इस बार कंपनी की रिजल्ट थोड़ा सा ठीक ठाक टाइप का था, मतलब अच्छा तो आप कह नहीं सकते ऑब्वियसली, खराब भी आप कह नहीं सकते, मार्जिनल इंप्रूव किया, अदरवाइज प्रॉफिट में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, इनकम में भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला। अच्छा न्यूज क्या है पहले आप देखिए, एक्चुअली कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था मे बी 2 दिन पहले ही, बहुत पुराने बात नहीं है, तो यहाँ पे ओएनजीसी को एक बढ़िया रेटिंग मिला है, एक्चुअली रेटिंग अपग्रेड किया है। अच्छा कौन सी रेटिंग कंपनी, पहले आप देख लीजिए, एसपी ग्लोबल ने इसके पहले जो ओएनजीसी को रेटिंग दिया था वो था आपका BBB-, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, विद स्टेबल आउटलुक, उसको चेंज करके अभी न्यू रेटिंग दिया BBB की, मतलब पहले दिया था BBB- की, अभी न्यू रेटिंग दिया BBB की। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है, बिकॉज देखिए ये निफ्टी की पार्ट है, ऑब्वियसली सीधा सीधा इंपैक्ट आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगा। ओके अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और याद रखना परसों सोमवार है, सोमवार मतलब एक नया फ्रेश ट्रेडिंग वीक ओपन होगा, उसके पहले कल यानी रविवार को मैं आपको नेक्स्ट वीक के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इवेंट्स है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, और खास करके आज की डेट में तो जियोपॉलिटिकल न्यूज तो हर घंटे पे आ रहा है नया नया, ठीक है, तो सब जानकारी आपको मैं कल दे दूंगा इकट्ठा करके। फिलहाल चलिए कौन सा नया अपडेट है पहले आप देखिए। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको आज सुबह से जो सारे घटना घटित हुआ है थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में रिमाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए कल रात में मीटिंग हुआ था ट्रम्प और पुतिन के बीच में, उस मीटिंग के कोई भी अंजाम नहीं निकला, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने आके कहा कि से नो एग्रीमेंट विथ व्लादिमीर पुतिन ऑन एंडिंग रशिया वॉर इन यूक्रेन। उसके बाद देखा हमने ये अपडेट कि यूएस में नॉट इम्पोज सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल, जो कि मैं कहूंगा ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। यूएस ने मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने थोड़ा बहुत हिंट भी दिया है, मतलब मीडिया के सामने जब ब्रीफिंग कर रहा था थोड़ा बहुत हिंट दिया कि भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ इंपोज किया है वो शायद हटा लिया जाएगा, लिफ्ट कर लिया जाएगा, तो चलो ठीक है, ये इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमने ये न्यूज भी देखा, उसके बाद ट्रम्प ने ये मतलब घोषणा किया कि नेक्स्ट वीक पे सोमवार को डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आपके जेलेंस्की की एक मीटिंग है वॉशिंगटन में यूएस में। अच्छा उसके बाद देखिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट द्वारा इस मीटिंग को लेकर अपना अपना ओपिनियन आया है। सबसे पहला ओपिनियन दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यूएस की जो एक्स एनएसए, जैसे कि भारत की आज की डेट में एनएसए कौन है, डोभाल साहब है ना, सो डोभाल साहब जैसे ही यूएस की जो एक्स एनएसए है जिनका नाम है जॉन बोल्टन, उन्होंने अलास्का समिट को लेकर क्या कहा, ट्रम्प डिड नॉट लूज, पुतिन क्लियरली वोन। मतलब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प यहां पे जीता नहीं है, बट पुतिन जो है वो क्लियरली जीत गया। मतलब यहां पे अब कह सकते हो ये कहा कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जिस मकसद के साथ पहुंचे थे वहां पे वो एक्चुअली फुलफिल नहीं हुआ, पर पुतिन की जो कंडीशन था या पुतिन की जो मकसद था वो फुलफिल हो चुका है, क्योंकि पुतिन एक कंडीशन को लेकर चल रहा था कि हाँ ये कंडीशन अगर फुलफिल रहा तो मैं एग्री कर दूंगा सीज फायर करने के लिए या पीस टॉक के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो हुआ है आपके सामने जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था, मैं आपको इसके पहले ढेरों बार कहा था कि ऐसा होने का चांस बहुत कम है। अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, ट्रम्प टैरिफ्स डिस्ट्रक्टिव फॉर यूएस इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट से इकोनॉमिस्ट। देखिए यूएस का ही एक दूसरे इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जेफरी सैच ने क्या कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसी है ना वो अपने देश के लिए डिस्ट्रक्टिव, मतलब घातक हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट से इकोनॉमिस्ट जेफरी सच लाउड इंडियाज रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यही बात देखिए हर एक देश कह रहा है, खुद डोनाल्ड ट्रम्प की खुद की देश की जो इकोनॉमिस्ट है एक्स एनएसए है वो ही कह रहा है। तो आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रम्प को जितना जल्दी ये बात समझ में आए मतलब आएगा उतना ही अच्छा है, और थोड़ा बहुत आ भी चुका है। कैसे आपको मालूम, क्योंकि भारत के ऊपर जो सेकेंडरी टैरिफ इंपोज किया था लास्ट वीक में 25%, उसको कहीं ना कहीं लिफ्ट करने का एक हिंट दे दिया है। अब चलो ठीक है अच्छी बात है, ये मैं कहूंगा यूएस के लिए भी अच्छी बात है, भारत के लिए भी अच्छी बात है, ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अच्छा उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस बार जेफरीज की तरफ से। जेफरीज देखिए कोई यूएस के ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं है, जेफरीज एक ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है। तो जेफरीज की जो मेन प्रमुख चेयरपर्सन क्रिस वुड की तरफ से कहा गया यूएस टैरिफ ऑन इंडिया एज टेम्पररी।
तो यही बात मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था, आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि देखिए ये यूएस जो भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है ना, चाहे वो 50% टोटल इंपोज भी कर दे ना, वो टेम्पोररी एक झटका दे सकता है, टेम्पोररी इंपैक्ट डाल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो वही चीज देखिए यहाँ पे क्रिस वुड ने कहा कि यूएस टैरिफ ऑन इंडिया एज टेम्पोररी, अर्ज कॉशन ऑन सेलिंग। तो आज की डेट में जो लोग फ्रस्ट्रेट होकर सेल कर रहा है या करने का प्लान किया, उनको थोड़ा सा अलर्ट कर दे कि भाई साहब थोड़ा सा कॉशियस रहिए, उतना जल्दी सेल करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये जो 300% वाला न्यूज है ये भी आप देख लीजिए, लेटेस्ट अपडेट है। अनदर टैरिफ हिट, डोनाल्ड ट्रम्प सिग्नल लेविस ऑन चिप एंड स्टील। तो अभी दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की टारगेट है चिप एंड स्टील सेक्टर के ऊपर, चिप मतलब सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर, एंड स्टील सेक्टर, सेमीकंडक्टर ड्यूटीज में हिट 300%। तो देखिए ये मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मेरे बात को ध्यान से सुनना। ये जो न्यूज है ये एक्चुअली आया है एक अनऑफिशियल तरीके से आपके यूएस की, जो कि नेक्स्ट वीक में दोस्तों एक्सपेक्टेड है कुछ बड़ा इन दो सेक्टर के ऊपर अनाउंसमेंट हो सकता है। एक होगा आपका सेमीकंडक्टर चिप और दूसरा होगा स्टील सेक्टर। देखिए expected to be announced in the coming week, expected to be announced in the coming week, could shake the already rattle global trade। तो इन दो सेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं भारी भरकम दोस्तों टैरिफ इंपोज हो सकता है, जिसको नजर रखना। बट सुनने को आ रहा है कि लगभग 300% तक टैरिफ इंपोज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आज रात की एक और वाइटल अपडेट, पहले आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सब आज की अपडेट है। देखिए रात की 8:15 की अपडेट है, आज 16 तारीख की, ठीक है। न्यूज पहले आप देखिए क्या है, अलास्का टॉक ट्विस्ट। तो दोस्तों एक और ट्विस्ट हुआ है, ट्विस्ट क्या है, पुतिन ऑफर्स फ्रंटलाइन फ्रीज इफ यूक्रेन गिव्स अप डोनास्क, ट्रम्प अर्ज जेलेंस्की टू डील। तो ट्रम्प ने जेलेंस्की को कहा कि भाई राजी हो जा जल्दी से। लेट्स सी आगे जेलेंस्की क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है, ध्यान से मेरे बात को समझना। पुतिन ने एक्चुअली ये कहा, देखिए लास्ट 3.5 सालों पे अगर आप देखेंगे, ये यूक्रेन की मैप आपको दिख रहा है, और ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ना, जिसमें रशिया ने कब्जा लिया, इसमें 4 क्षेत्र आता है। एक एकदम नॉर्थ साइड में हो गया आपका लुहांस, उसके ठीक नीचे डोनास्क, उसके नीचे जपोर्जिया, उसके नीचे खेरसन। ये जो डोनास्क वाला रीजन है, ध्यान से देखना, ये जो डोनास्क वाला रीजन, ये वाली पार्ट को ना पुतिन ने ऑफर दिया कि गिव अप कर दे, यूक्रेन को कहा भाई अब गिव अप कर दे, तो मैं ये जो फ्रंट लाइन उसको फ्रीज कर दूंगा। क्या मतलब, देखिए आज की डेट में ये मैं आपको एकदम लेटेस्ट मैप दिखा रहा हूं जो रशिया ने कब्जाया है। अब रशिया क्या कर रहा है, अपना जो सेना है ना, सेना हो गया, टैंक हो गया, एयरफोर्स हो गया, उसको लेके और अंदर घुस रहा है। इधर उत्तरी भाग से भी घुस रहा है, इधर से भी और इधर घुस रहा है, इधर से भी और घुस रहा है, ठीक है, ऐसे घुस रहा है। तो रशिया ने ये कहा, पुतिन ने ये कहा, ये ऑफर दिया कि अगर तू डोनास्क ये वाला क्षेत्र है ना, इसको गिव अप कर दे, छोड़ दे, तो मैं फ्रंट लाइन जो यहाँ पे अभी तक आया था इसको मैं फ्रीज कर दूंगा, मतलब आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी यही कहा जेलेंस्की को कि भाई राजी हो जा। तो दोस्तों आपको अगर मैं पूछूं यहाँ पे, मान लीजिए कि आप यूक्रेन की प्रेसिडेंट है, तो आपका स्टैंड पॉइंट क्या होगा, मतलब आप अभी क्या करते, क्या सच में गिव अप कर देते जैसे कि पुतिन ने कहा, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। बट यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप आई थिंक नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो बात है ना धीरे धीरे पलट रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प पहले ये जो मीटिंग है, मीटिंग के पहले क्या कह रहा था, भाई हम तो रशिया को तबाह कर देंगे, भारत को तबाह कर देंगे। आप देखिए ट्रम्प क्या कह रहा है, भारत के ऊपर हम एडिशनल टैरिफ इंपोज नहीं करेंगे। अब पुतिन ने यहाँ पे ऑफर दिया है ये जो डोनास्क वाली रीजन पे गिव अप करने के लिए, ट्रम्प जेलेंस्की को कह रहे हैं भाई मान जा। बाय द वे देखिए अभी जो मैं कहूंगा सिचुएशनल वाइज देखिए मार्केट की फेवर में ही है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए अभी माहौल ऐसा है कि हर 1 घंटा 2 घंटा के भीतर कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है, न्यूज आ रहा है। सो आज मिड नाइट पे भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। और आपका कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछ लेना। अच्छा दोस्तों कल संडे के दिन पूरा जानकारी आपको मैं दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, तो अपडेट लेना मिस मत करना। और चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।